भाभी जी, खाना बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इंतजार में ये दम तोड़ दे। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, खाना ठंडा हो रहा है। हम क्या करे भरभूति जी, क्या करे हम? हमरे तो गले के नीचे एक निवाला तक ना ही उतरने वाला है। अचानक आपने ये खाने से दुश्मनी क्यों मोड़ ले ली? दिया, हमरा खाने से कोनो दुश्मनी नहीं है। हम तो बहुत सम्मान करते हैं अन्न देवता का। लेकिन क्या? व्हाट? लेकिन हमरे लड्डू के भैया के गले से भी कछु ना ही गया होगा ना? भाभी जी, आपकी गलतफहमी है कि आपकी याद में आपके बिना वो खाना नहीं खा रहे होंगे, फाके कर रहे होंगे। नो, वो ठूस रहे हैं। नहीं, ये हमरा गलतफहमी नहीं है। हम अपने लड्डू के भैया को जानते हैं। भाभी जी माफ कीजिएगा, हमने भी आपके लड्डू का भैया की जिंदगी की किताब के कुछ पन्ने पढ़े हैं, और जहां तक मैं समझा हूं, जहां तक मैंने महसूस किया है कि वो दीवाने जिंदगी नहीं बल्कि दीवाने बदतमीजी हैं। अब कहा बोले, हमरे कछु समझ नहीं आया। ऑलराइट भाभी जी, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, शायद आपकी आंखें खुल जाएं। क्या किस्सा है, सुनाइए। भाभी जी, ये बात है 20 दिसंबर की। बहुत ठंडी, बड़ी खामोश रात थी। हवा शाएं शाएं चल रही थी। अनु लखीमपुर खीरी गई हुई थी। मैं घर में बिल्कुल अकेला तन्हा पड़ा हुआ था। अनु को बहुत मिस कर रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पे करवटें बदल रहा था। फिर क्या हुआ? भाभी जी, मैं लॉन में आया, मैंने अलाव जलाया और अनु की जुदाई की ठंड से सर्द पड़े जिस्म को मैंने गर्माहट देने की कोशिश कर रही। और अचानक क्या हुआ? तिवारी जी आए। उनके हाथ में एक खाने की बड़ी सी थैली थी। थैली वहीं फाड़ी उन्होंने और खाना वहीं बिछाया और टूट पड़े। और 2 मिनट के अंदर, विदिन 2 मिनट्स, खाना चट कर गए और फिर एक लंबी सी डकार ली। मैंने पूछा ये क्या था? तो क्या बोले हो? कहने लगे हमारी जो वो पगली है ना, अंगूरी, रूठी हुई हमसे, खाना नहीं खा रही है, उसके चक्कर में हम भी खाना ना खाएं। इतने बड़े तो हम बेवकूफ नहीं है। समझिए आप कुछ? सारी हमको आपकी ना कोनो भी बात पे कछु भी भरोसा नहीं है। काहे कि आप कछु भी बोलते हैं और हम अपने लड्डू के भैया को जानते हैं। एक बार का हुआ था ना कि हमरा और लड्डू के भैया का बहुत तगड़ा झगड़ा हो गया था। 5 दिन तक हम एक दूसरे से कछु बात ही नहीं किए, और ऊ 5 दिन नहीं ऊ कछु खाए नहीं हम कछु खाए। अब भाभी जी को कुछ दिखाना ही पड़ेगा। अंगूरी, लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, हम आपके बिना ना ही जी सकते हैं। भाभी जी मुझे तिवारी जी को समझ रही हैं यार। वो काहे बैठे हैं? आइए ना, हमको अपनी बाहों में भर लीजिए लड्डू के भैया। भाभी जी, ये कौन सी फरमाइश रख दी आपने? हालांकि सालों से यही ख्वाहिश थी कि लेकिन इतना बड़ा हुस्न का सामान उठाना मेरे बस की बात नहीं है। लड्डू के भैया, अब वहाँ काहे बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं? भर लीजिए ना हमको अपनी बाहों में और हमको मन्नत का सैर करा दीजिए, करा दीजिए। मन्नत तो हमने मांगी भाभी जी आपके लिए और अपनी मोहब्बत के लिए। आप वो जन्नत करना चाह रही भाभी जी, जन्नत। ऐसे ही पकड़े हैं। ये आवाज भरभूति जी, आप, हमरे लड्डू के भैया कहाँ है? कहाँ है हमरे लड्डू के भैया? हम उनके बिना ना ही जी सकते, हम पागल हो जाएंगे। हमरे सामने अगर लड्डू के भैया भी आए तो हम एक तो ही बात बोलेंगे, लव यू लव यू लव यू। लव यू टू, लव यू टू, लव यू टू। आप क्या बोले? लड्डू के भैया बोल रहे हैं ना आपको। अभी जी, मैं ना एक कुएं के बारे में जानता हूँ। एक्चुअली क्या है, कहना है लोगों का कि अगर उस कुएं में झांक के कुछ आप मांगे कुएं से तो आपकी वो मन्नत पूरी होती है, ऐसा कहना है लोगों का। हाँ, तो कहाँ हमको लड्डू के भैया भी मिल जाएंगे? अगर स्टॉक में होंगे तो मिल जाएंगे। हाँ, तो चलिए ना, स्टॉक खत्म हो जाए उसके पहले चलिए। आइए चलिए, लड्डू
के भैया। ऐसे लोगों का स्टॉक कभी खत्म नहीं होता, दुनिया भरी भी ऐसे। पहुंच गए का? अभी एक मिनट, लगता है उस कुएं महाराज के पास ऑलरेडी कोई है। भैया, ये तो लड्डू के भैया हैं। वाह भाभी जी, मान गए आपके लड्डू के भैया को। काहे? पहली बार देखा प्यासा कुएं के पास आया भाभी जी। अब का बोले, हम कुछ समझे नहीं। भाभी जी, मुझे पूरा यकीन है कि वो स्वयं आपको मांगने आए हैं कुएं महाराज से। भैया, हम मिले का? नहीं भाभी जी नहीं, अभी इबादत कर रहे हैं, इबादत करने के बाद मिलेंगे। आई एम श्योर कि इबादत में वो कुएं महाराज से आपको ही मांगेंगे। भैया, आई एम पैरट ऑफ लड्डू के भैया। पैरट तो आप बनी हुई हैं, आप वो प्राउड कहना चाह रही हैं भाभी जी। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी एक मिनट, जरा सुनते हैं तिवारी जी क्या मांग रहे हैं कुएं महाराज से। भैया, ई का है? हाँ, हमरे लड्डू के भैया ये अंग्रेजी औरत का डायमंड काहे कर रहे हैं? भाभी जी वो डिमांड कहना चाह रही हैं आप। ऐसा ही पकड़े हैं। आप तो बोले थे कि वो हमको मांगेंगे वो कुएं महाराज से, लेकिन वो अंग्रेजन का को काहे मांग रहे हैं? वो का जार डालेंगे का? I'm sorry, I'm really sorry. I don't know what's happening. मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है। मेरा अंदाजा था कि वो कुएं महाराज से आपको मांगेंगे, लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला, ये कुछ और मांग बैठे। हम अभी जाकर जवाब मांगते हैं। भाभी जी नहीं, बात निकलेगी तो बढ़ जाएगी। का बढ़ जाएगा और का बढ़ जाएगा बताइए? वो का अंग्रेजन को घर ले आएंगे, तब तक का इंतजार करेगा। नहीं भाभी जी सुनिए, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। तिवारी तू तो गए हो। भाभी जी। लड्डू के भैया, अरे पगली तू का डोंट टच मी। भाभी जी वो डोंट टच में होता है। ऐसा ही पकड़े हैं, नहीं छुइए हमको। लेकिन क्या क्या हुआ क्या पगली? अच्छा हुआ का पूछ रहे हमसे? यहाँ कुआं महाराज के पास आके अंग्रेजन का डिमांड कर रहे हैं। हाँ, आप इसी के लिए हमसे झगड़ा किए ना कि हमको घर से निकाल दे और अंग्रेजन को घर में ले आए। पगला गई है पगली, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है तिवारी जी, ऐसा ही है। आप चुप रहिए, समझ गए ना? तू कौन, मैं खामखा पति पत्नी के बीच में मुंडी घुसेड़ने वाले आप होते कौन है? वो हमरे पड़ोसी हैं, हमरे भेल भिस्पर हैं। भाभी जी वेल विशर होता है वो। ऐसा ही पकड़े हैं। आपसे तो हम उम्मीद ही नहीं किए थे ऐसा। हम अबई अम्मा जी को कॉल करके आपका सारा करतूत बताते हैं। भाभी जी पत्ता पत्ता बूटा बूटा आपका हाल जानता है, लेकिन इस कमबख्त का हाल कोई नहीं जानता। आप क्या बोले? अरे भाभी जी इस मालिक की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, जो आपके इस मोहब्बत की बगिया को अपने इश्क से सींचकर उसे गुले गुलजार कर देना चाहता है। अब का बोले, हमरे कुछ समझ नहीं आया। मुद्दे पे आता हूँ। भाभी जी बड़ी उलझन में हूँ, समझ नहीं आ रहा कि मेरे इस मर्ज की दवा क्या है। दिया का हुआ? सब वाइन है ना? भाभी जी फाइन कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। का हुआ? भाभी जी एक्चुअली क्या है कि मुझे आंखों से बराबर दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, साफ कुछ दिखाई नहीं देता। भाभी जी क्या बात कर रहे हैं? हम दिख रहे हैं ना आपको? अंदाजे से दिख रही हैं आप मुझे। अब हम साड़ी कौन से रंग का पहने हैं जरा बताइए। आपने पहनी है ब्लू साड़ी पहनी भाभी जी आपने। ये तो लाल है। अच्छा लाल, देखिए मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ कि लाल है कि ब्लू है भाभी जी। दिया, आपके आंखों का हाल तो बहुत ही बुरा है। इलाज काहे नहीं कराते हैं? भाभी जी आप तो जानते हैं मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, और अगर मैं अनु को बताऊंगा तो बहुत हर्ट हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। भाभी जी क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? तो क्या आप हमको पराया समझते हैं का? हम काहे आपका मदद नहीं करेंगे, ऐसा काहे सोचे आप? मुझे बड़ा सुकून मिला ये जान के आप हमें अपना समझती हैं। वो तो है ही। हाँ, आप हमरे अपने पड़ोसी हैं। अब आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, हम शाम तक ना कुछ करते हैं। तो शाम तक भाभी जी रियली? हाँ, वो का है ना कि गांव से ना अभी आया है ताजा घी, गाय का घी। वो का हम काजल बनाते हैं। वो काजल आपको देंगे ना,
को अच्छे से आंखों में लगा लीजिए। आपका ये जो सारा धुंधलापन है ना और कोनो भी प्रॉब्लम है आंखों का, सब ठीक हो जाएगा। भाई पत्थर उत्थर है क्या यहाँ पे? हटिया का है? ये दिस इज फाइन, दिस इज फाइन। अभी एक्चुअली क्या है कि जो मेरी बीमारी है ना बड़ी पेचीदा है। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या इस काम में आप मेरी मदद करेंगी? हाँ हाँ जरूर करेंगे ना। अभी एक्चुअली क्या है कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। अंगूरे, क्या हो गया पगली? कौन मुसीबत में आ गया? लड्डू की भैया भरभूति जी बहुत ही मुसीबत में है। कहा है ना कि उनको ना ऐसे धुंधला धुंधला दिख रहा है, यहाँ तक कि हमरा साड़ी का रंग भी ना ही देख पाए बेचारे। बहुत बुरे हाल में है, जरा पैसों का मदद कीजिए ना। ओहो, अब जिस आदमी ने भाभी जी की आंखों में धूल झोंक कर उन्हें अविश्वास के गहन अंधकार में धकेल दिया हो, उसकी आंखों में रोशनी की उम्मीद कैसे की जा सकती है पगली? डोंट इन्वॉल्व इन माई पर्सनल मैटर्स। ये मेरा पर्सनल मैटर तिवारी जी। अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो आप मेरी इज्जत का जनाजा भी नहीं निकाल सकते। क्या कहा? इज्जत का जनाजा? जी। आपकी इज्जत होगी तब ना इज्जत का जनाजा निकलेगा। कहा लड्डू के भैया काहे उनको जलील करे, वो बेचारे फ्लर्ट हो जाएंगे ना। भाभी जी फ्लर्ट कम करते हैं, वो हर्ट कहना चाह रही हैं आप। सही पकड़े हैं। क्या सही पकड़े? कोई भी आदमी आके कोई पुड़िया थमा देता तो थाम लेती हो? खबरदार, जो भभूति जी को पैसा उधार दिया तो सम चलो अंदर जाओ, जाओ चलो। चाय बनाते हैं? हाँ जाओ जाओ, जाओ। आपके लिए काजल बनाते हैं। और आप जनाब सुन लीजिए कान खोलकर, खबरदार जो अंगूरी से एक पैसा भी उधार मांगा तो